हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही हिंदी स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अंग्रेजी से हिंदी में नामों को बदलना, लिखना, पढ़ना कैसे सीखेंगे। जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है MERA, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसे एक्चुअल में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे बच्चों? अगर आपको कुछ नहीं आता है, इसको बोलने तक नहीं आता है कि यह क्या लिखा हुआ है, तभी आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। आप लोग को ABCD तक, यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, लेकिन आपको कोई बोल देता है कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कुछ भी वहाँ पर पढ़ करके दिखाओ, समझाओ मुझे वह क्या लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आप घबरा जाते हैं। वहाँ पर आपको बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ता है, आपसे अंग्रेजी नहीं पढ़ा जाता है इसके कारण। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए, ताकि आप लोग को जो भी मन में डाउट या सवाल चलता है, जैसे में कोई भी शब्दों को लिखने पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है ना बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखनी होती है। जैसे में ME है तो M से पढ़ेंगे मौ, और E है तो ए की मात्रा, और RA से रॉ में कर रहा, मेरा ऐसे लिखाएगा। S उस सौ में जो है ना O की मात्रा ऐसे हो जाएगा, और CH से चौ, सूच ऐसे लिखाएगा। कि A से क पढ़ेंगे और B से ब पढ़ेंगे, कब ऐसे लिखाएगा। तो ऐसे पढ़ने के लिए, लिखने के लिए आप लोग को जड़ मजबूत होना चाहिए। आप लोग क्या है, बेसिक पॉइंट को नॉलेज होना अति आवश्यक है। वह बेसिक पॉइंट क्या है पहले उसे बता दूं। देखिए, आप लोग पेड़ को देखते होंगे कि बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होता है, ठीक है। उस बड़ा से बड़ा पेड़ को आप देखे होंगे कि क्या रोका होता है, तो यह जड़ रोका होता है। क्यों जड़ रोका होता है? क्योंकि यह बड़ा से कितना लंबा से लंबा पेड़ है, इस पर कुछ भी फल फरता है या फिर बड़ा से बड़ा कुछ भी डाल रहता है इसमें, तो यह किसके जरिए रहता है? तो यह जड़ के जरिए। यदि जड़ ही नहीं रहेगा तो यह पेड़ तो गिर जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसके कारण आप लोग को जड़ को मजबूत करना होगा। वह जड़ क्या है, तो पहले आप लोग को उस जड़ को बता दूं। सबसे पहले जो है ना, क से लेकर के ज्ञ तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? व्यंजन अक्षर बोलते हैं। इसको अंग्रेजी और हिंदी दोनों टाइप से पढ़ना और लिखना याद होना चाहिए, पहचान करना भी आना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है ना, अ से लेकर के अह तक अक्षरों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना और लिखना आना चाहिए क्लियरली। अब इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्वर वर्ण। अब इन्हीं को यदि याद कर लेते हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइप से पढ़ना लिखना अगर आप लोग को चल आता है, और ABCD तो आना ही आना चाहिए, कैपिटल और स्मॉल में। क्या है बच्चों? कैपिटल और स्मॉल में दोनों टाइप से इसको याद होना चाहिए, तभी आप लोग अंग्रेजी और हिंदी में पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना, 12 खड़ी और स्वर वर्ण की मात्राएं, इसका क्या क्या रूल नियम है, आप लोग को यह भी आना चाहिए। अगर आप लोगों को कुछ नहीं आता है तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए, आप लोगों को पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूं। देखिएगा, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मैं हेडिंग लाइन में क्या लिखा हूं, अंग्रेजी में मैसेज पढ़ने और लिखना कैसे सीखे, यह मंत्र लेकर के आए हैं। एक आसान सा ट्रिक के जरिए सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इतना तक तो मैं क्लियर कर दिया था। कब तक? BA से ब बनेगा। तो सबसे पहले BA से ब में एक बा, ठीक है बच्चों, और DA से द और L से ल, बादल ऐसे लिखाएगा। ओके, समझ में आया? दन फिर यहाँ पर देखिए, JA से ज में एक जा, और E से ए यानी जाए ऐसे होगा, क्लियर। फिर यहाँ पर देखिएगा, T से त पढ़ेंगे, और U से तू, और M से म। देखिए, TU से तू पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? तो T से त हो गया, और U है तो छोटी U की मात्रा, और M से म, तुम ऐसे पढ़ेंगे। देखिए, आप लोग को अगर नहीं आता है बेसिक पॉइंट जो बताया हूँ, ABCD क ख 12 खड़ी और स्वर वर्ण की मात्राएं, तो आप लोग को बता दूं कि जो वीडियो यहाँ पर एंड में शो होगा, ऐसे एक वीडियो शो होगा, आप इस एक वीडियो पर आप यदि क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है ना, प्लेलिस्ट ही खुल करके चला आएगा। आप लोग उस वीडियो पर क्लिक करके आसानी से पढ़ना लिखना सीख सकेंगे। या फिर एक मैं बहुत बड़ा क्लास लेकर के आया हूँ, लगभग 1 घंटा का है, ठीक है। 1 घंटा का क्लास है, 1 आवर्स का, ठीक है। और उस 1 घंटा में आप लोग को पूरा डीपली नॉलेज दिया हूँ, क ख से शुरुआत किया हूँ, ABCD से, ठीक है। आप अनपढ़ है तो उस क्लास को जाकर के देख सकते हैं, और उसी क्लास को मैं यहाँ पर लगाऊंगा लास्ट में, एंड में, ठीक है। और आप लोग को कुछ नॉलेज के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया हूँ। आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश और हिंदी में, या फिर आप लोग को इसका PDF चाहिए, या फिर जो भी नोटिफिकेशन होता है, क्लास आने वाला है कि कब आएगा, कि क्या हो रहा है, अभी क्लास आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए यहाँ पर मैं नंबर दे रहा हूँ 744 019 46। इस नंबर पे आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके, हेल्पलाइन नंबर समझिए, आप लोग बात करके अपना सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट होता है उसको क्लियर करा सकते हैं। क्लियरली समझ में आया? ओके देन, फिर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है K से क पढ़ेंगे, और यहाँ पर क्या है? U है तो छोटी U की मात्रा, और CH से 6, यह हो जाएगा आपका कुछ। NA से न पढ़ेंगे, और HI से ही पढ़ेंगे, नहीं ऐसे होगा। नहीं के बाद यहाँ पर क्या है? NA से 9 में एक ना, और M से म पढ़ेंगे, यह होगा आपका नाम।
ओके। देखिए एल ई से लॉ में जो है ना ए की मात्रा ले और एन ए से नौ में करना लेना ऐसे होगा। लेना के बाद यहाँ पर क्या है, एल ई से लॉ में जो है ना ए की मात्रा ले और के आई से की और एन से नौ लेकिन ऐसे होगा। लेकिन के बाद जस्ट यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है डी ई से दो में जो है ना ए की मात्रा दे और जी ए से गौ में करगा देगा ऐसे होगा। देगा के बाद एच ओ से हौ में जो है ना ओ की मात्रा और जी ए से गौ करगा गौ में आ की मात्रा होगा ऐसे होगा। जी एच ए से बनेगा आपका घ। देखिए जी एच ए से घ में का घा और आर से रो घार कोई शब्द बनेगा नहीं बनेगा, यह बिल्कुल गलत है लिखने का तरीका। जी एच ए से घ बनेगा। क्यों ऐसे बनेगा, जी एच ए से घ भी बन सकता है लेकिन यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग राइट है, नहीं कि बोल रहा हूँ गलत है, नहीं। जी एच ए से घ भी बनता है और आर से र घर एक राइट शब्द बन रहा है। इसको आप लोग को देखनी होगी कहाँ पर कौन सा शब्दों को निर्माण किया जाता है या फिर कोई शब्द यहाँ पर अटैच होकर के सही हो जा रहा है। देखिए घार कोई शब्द नहीं बनेगा भाई और घर एक राइट शब्द बन रहा है, तो यह आप लोग का राइट होगा। क्यों राइट होगा, और यह दोनों का अंग्रेजी सेम ही होगा, यही होगा। घार का भी स्पेलिंग यही होगा और घर का भी स्पेलिंग यही होगा। तो आपको इसमें देखनी होगी घार का कहाँ पर प्रयोग किया जाता है और कहाँ पर घर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देनी होगी क्योंकि जी एच ए से जो है ना घ में एक आ की मात्रा ऐड हो जाता है और जी एच ए से घ बनता है इसके कारण क्योंकि घ में अ का ध्वनि आ जाता है, साउंड आता है और अ का अंग्रेजी क्या होता है ए होता है और आ की मात्रा का स्पेलिंग क्या होता है ए होता है। तो इन्हीं में जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बहुत सारे बच्चे लोग को। तो आप लोग को मैं आप लोग को फ़ोन पे भी इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, आप लोग कॉल करके बात भी कर सकते हैं या फिर जो भी समझाया हूँ आप लोग को समझ में तो आता ही होगा या फिर समझ में भी आ गया होगा। क्लियर। देखिए फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डबल ए से आ पढ़ेंगे और पी से प पढ़ेंगे या आ की मात्रा या ऑलरेडी आ है आप ऐसे होगा। डबल ए से आ लिखेंगे और पी से प और के ओ से को आपको ऐसे होगा। आपको हो जाए, देखिए आपको लिख दिया हूँ सॉरी, आपको जो है ना ऐसे होगा आप को में जो है ना ओ की मात्रा आपको ऐसे होगा। क्लियर। ओके देन देखिएगा यहाँ पर डी ई से दो में जो है ना ए की मात्रा और जी ए से गौ में करगा देगा ऐसे होगा। देगा के बाद यहाँ पर क्या है, आर ए से रौ में कर रा और एस से आधा सौ और टी ए से तो में करता रास्ता या फिर रास्ता भी हो सकता है। आर ए से रौ भी बनता है और एस से आधा सौ और टी ए से तो में करता रास्ता भी हो सकता है। क्लियर। देखिए एन ए से नौ और एस से आधा सौ और टी ए से ता नस्ता। क्लियर। देखिएगा एस से 100 और एस से आधा 100 और देखिए टी ए से ता सस्ता। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देगा रास्ता नाश्ता सस्ता पस्ता भी यहाँ पर लिखा हुआ है। कितना सजाया गया है, देखिए मज़ा भी आएगा, इंटरटेन के साथ पढ़िए मज़ा आएगा बिल्कुल लिखने में भी और पढ़ने में भी। देखिए यहाँ पर पी ए से प और एस से आधा 100 और टी ए से ता पस्ता देगा रास्ता नाश्ता सस्ता बस्ता। क्लियर। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर एम आई से मौ में छोटी की मात्रा ऐसे और टी ए से तो में करता और ओ से ओ यानी मिताऊ कोई शब्द बनेगा भाई नहीं बनेगा, यह बिल्कुल गलत है। लेकिन इसका अंग्रेजी यही होगा क्योंकि टी से भी तो होता है और टी से भी ट होता है। तो एम आई से मौ में छोटी की मात्रा मी और टी ए से ट में कट्टा और ओ है तो ओ मिटाओ, यह एक राइटे शब्द बनेगा तो ऐसे लिखेंगे मिटाओ। क्लियर। समझ में आया। देखिए पी यू से प में छोटी यू की मात्रा और सी डबल एच, देखिए सी डबल एच से बनेगा आपका 6 और वो है तो की मात्रा पूछो ऐसे होगा। पूछा के बाद यहाँ पर पी से आधा प और वाई ए से य में कर या और आर से र प्यार ऐसे होगा। प्यार के बाद टी यू से तो में छोटी यू की मात्रा और एम से आधा म और एच से है तुम्हें ऐसे लिखाएगा। तुम्हें के बाद यहाँ पर पी ए से प में कर पा और टी ए से ता पाता ऐसे होगा। पाता के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एस एच से तालाब होगा और यू छोटी की मात्रा और बी एच से व सुबह ऐसे लिखाएगा। सुबह के बाद डी एच यू से बनेगा आपका धू, ध में जो है ना छोटी यू की मात्रा और एल ए से ल में करला धूला ऐसे लिखाएगा। एस एच से बनेगा तालाब्य और ए है तो इकार और एम से बनेगा मो शाम ऐसे हो जाने के बाद एल ए आई से लय और एल ए से ला लैला होगा। क्लियर। देखिएगा जे ए आई से जय, जो में जो है ना की मात्रा और एन से नौ जैन ऐसे होगा। जैन के बाद यहाँ पर क्या है, देखिएगा एस एच ए आई से सै, सौ में जो है ना की मात्रा लगाएंगे सै हो जाएगा ऐसे और एल से लो सैल ऐसे होगा। सैल के बाद
एम डबल ई से मौ में छोटी की मात्रा मी, और देखिए सॉरी छोटी की मात्रा यहाँ पर बिल्कुल नहीं प्रयोग कीजिएगा क्योंकि बड़ी की मात्रा प्रयोग कीजिएगा। यहाँ पर डबल ई ऑलरेडी है। मी और आर ए से रमेकर रा, मीरा होगा। मीरा के बाद यहाँ पर क्या है, मीरा के बाद यहाँ पर एम ए से मौ में एकार है माँ, और डी एच यू से बनेगा आपका धू, माधु भी होगा या फिर मधु भी होगा। मधु एक राइट शब्द बन रहा है तो एक नाम हो जा रहा है, माधु कोई शब्द नहीं बन रहा है, लेकिन यह इंग्लिश के अकॉर्डिंग दोनों राइट है क्योंकि यह जो है ना मौ में एकार लग गया है तो आ के मात्रा के लिए यहाँ पर ए प्रयोग कर लिए हैं, और यहाँ पर मौ में अ का साउंड के लिए जो है ना ए के मात्रा पर ए का अंग्रेजी स्पेलिंग प्रयोग कर लिए। क्लियर, ए का नहीं मतलब अ का साउंड के लिए ए प्रयोग कर लिए। क्लियर, आप लोग को समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए एम ए से मौ में एकार माँ, और हा और के से क, महाक भी होगा या फिर मोहक भी होगा। ऐसे यह दोनों ही राइट होगा या इंग्लिश के अकॉर्डिंग। क्लियर, चलिए देखिएगा एन आई से नौ में छोटी की मात्रा, एन आई से नौ में छोटी की मात्रा, और एस एच ए से स्वमेकार सा, निशा होगा। निशा के बाद एस ए से बनेगा आपका स्वमेकार सा, और टी एच से थ, साथ ऐसे होगा। साथ के बाद यहाँ पर क्या है, एस आई से स्व में छोटी की मात्रा सी, और एल ए से लौ में कर ला, सीला ऐसे होगा। सीला के बाद के यू से क में छोटी यू की मात्रा, और सी डबल एच से छ, कुछ। कुछ के बाद क्या है, बी एच ई से बनेगा आपका वे, व में जो है ना एक की मात्रा, और जे ओ से जो, भेजो ऐसे लिखाएगा। भेजो के बाद यहाँ पर एल ई से लौ में जो है ना ऐसे ले, के आई से की, और एन से नौ, लेकिन ऐसे होगा। लेकिन के बाद एच ओ से ह में जो है ना ओ के मात्रा, और जी ए से गो में कर गा होगा। डबल ए से आ लिखेंगे, और एम से मौ लिखेंगे, आम। आम के बाद यहाँ पर क्या है, वी आई से व में छोटी की मात्रा, देखिए छोटी की मात्रा एस एच ए से बनेगा आपका स्वमेकार सा, और एल से ल, विशाल ऐसे होगा। विशाल के बाद विवेक लिखा हुआ, वी आई से बनेगा आपका वी, और वी ई से बनेगा आपका वे, और के से क, विवेक। एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, अब कल भी बताए हुए थे कि आप लोग को जब भी या डब्लू दिखे, यह दोनों का जो है ना स्पेलिंग, दोनों का हिंदी क्या होता है, तो वह होता है। क्या होता है बच्चों, वह होता है। यह बात आप लोग को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा, पढ़ने और लिखने का प्रैक्टिस भी हो गया होगा। अगर आप कुछ भी करते हैं तो मात्र जो है ना आप लोग को 10 से 20 मिनट आप लोग को टाइम निकाल करके केवल शाम 6:30 क्या बच्चों, शाम 6:30 तो आप लोग को आ जानी है, क्लास देख करके चले जानी है। आप लोग कुछ नहीं करनी है, केवल आप लोग क्लास देख करके आप लोग का अंग्रेजी प्रैक्टिस होगा, पढ़ने लिखने का अभ्यास भी होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। आप लोग को आ गया तो इस वीडियो को करने की लाइक, और इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो ये प्यारा सा कर देना कमेंट। चलिए इस क्लास को मैं पेंट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ फिर किसी सही मजेदार किसी धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।